हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डे 2 का क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। हमने कौन-कौन से कमांड एंड टूल्स का यूज़ कर कर उसे सॉल्व किया था। तो आज हम देखते हैं डे 3 में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसमें कौन-कौन से कमांड एंड टूल का यूज़ कर कर हम उसे आसानी से सॉल्व करते हैं। हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पर। हमारा ये डे 3 का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 10:6 दिया हुआ है। एक और रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन नहीं दिया है, बट हम कुछ एज्यूम डेटा मानकर इसे बनाएंगे। फिर उसके बाद ये इस रेक्टेंगल में इन कॉर्नर को क्या फ्लिप कर दिया गया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कॉर्नर को फ्लिटेड किया गया है। फ्लिटेड का बहुत आसान है, फ्लिटेड करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिटेड करना बहुत आसान है। फिर इसमें क्या होता है, ये आपका सर्कल दिया है, उसका क्या डायमेंशन दिया है, यहाँ पर दिया है 1.00 दिया है, सर्कल दिया है। फिर इसके बाद सर्कल में ये रेक्टेंगल ऐड किया है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि फाइनल इसका व्यू, तो ये फाइनल हमारा व्यू बनता है। देखिए इसमें फाइनल व्यू है, इसमें क्या होता है, आप डायमेंशन भी चाहे तो कर सकते हैं। हम फाइनल व्यू में इस डायमेंशन के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इस वीडियो में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिया है, आपका एक सर्कल दिया है जो क्या होता है, रेक्टेंगल के साथ ऐड है। तो हम पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने टूल्स पर। ये सर्कल है, सर्कल रेडियस दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और हम देखते हैं सर्कल रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है। सर्कल रेडियस ये आपका दिया है 2 दिया हुआ है। तो 2 दिया हुआ है तो हम 2.00 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और फिर उसको एंटर कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा है, तो इसको हम ज़ूम करते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमें स्टेप क्या करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। इसका डायमेंशन आपका 5.20 और फिर 1.20 दिया है। हम आ जाते हैं अगेन, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं। फिर इसमें दिया है 5.20। फिर इसके बाद कीबोर्ड से टैब को प्रेस करते हैं, तो हम नेक्स्ट डेटा को पुट करने के लिए हम क्या होता है, टैब का यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या था, डेटा था आपका, हम आ जाते हैं फिर से अगेन 1.1.20 एंटर। तो ये हमारा सेंटर पे नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले क्या होता है, क्लिक करते हैं। फिर देन इसके बाद मूव पे क्लिक करेंगे कमांड, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सेंटर में ला देते हैं। तो इसमें बेसिकली कौन-कौन सी कमांड का यूज़ हुआ है? हम मूव कमांड का यूज़ किए हैं। मूव करने के लिए हम क्या होता है, ये पहले ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक किया, फिर उसके बाद मूव कमांड को क्लिक किया, फिर उसके बाद सेंटर पे उसे क्लिक कर दिया। इसे देखते हैं, अब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट, ये देखिए डायमेंशन का एक्स्ट्रा पार्ट को ये हटा दिया है। तो हम एक्स्ट्रा पार्ट को कैसे हटाएँगे? हम आ जाते हैं अपने एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के लिए हम यहाँ ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं। ट्रिम, तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। इससे ट्रिम हो जाता है। आसानी से हम ट्रिम कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्रिम कमांड का यूज़ करने के लिए आप कीबोर्ड से टी एंटर करेंगे तो देन यहाँ पे ट्रिम आ जाएगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें क्या होता है, रेक्टेंगल दिया है जो आपका 10 10 और 6 का रेशियो दिया हुआ है, तो हम रेक्टेंगल लेते हैं। यहाँ पर हम जाएँगे, रेक्टेंगल क्लिक करेंगे और देन हम इसमें क्या होता है, 10 का डेटा पुट करेंगे और टैब अगेन फिर 6.00 एंटर, तो ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब रेक्टेंगल को हमें सेंटर पे लाना है, तो हम रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद मूव कमांड को क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद उसे हम लोग क्या होता है, यहाँ यहाँ सेंटर शो कर रहा है, फिर उसे अगेन हम सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं। आप देखिए बहुत आसानी से हमने उसे क्लिक कर दिया। फिर हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है फिर। तो फिर हमें रेक्टेंगल लेना है, फिर उसके क्या होता है, कॉर्नर को फ्लिटेड करना है। इसमें भी आपको एक कमांड का यूज़ होगा, जो मैं आपको बताऊँगा। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर हम एक रेक्टेंगल को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ रेक्टेंगल को हम फिर से ड्रॉ करते हैं अगेन। तो हम थोड़ा यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ समथिंग, फिर छोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब इसमें क्या होता है, फिर इसमें एक हम पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल ए से ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद हम एंटर करते हैं ई एक्स। ये आपका एक कमांड है, एक्सप्लोड।
एक्सप्लोड से क्या होता है, पूरा बॉडी एक्सप्लोड हो। एक्सप्लोड कमांड का यूज इसलिए किया जाता है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा लाइन या हमें लाइन को कट करना है, तो इस कमांड का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं, अब हमें न्यू कमांड का यूज करना है। इसे हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का ये कॉर्नर जो है ये हल्का फ्लिटेड किया गया है, फ्लिटेड किया गया है। इसमें कौन से कमांड का यूज होता है, तो हम आ जाते हैं। इसमें हमारा एक कमांड का यूज किया गया है जो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, ऑफ एंटर, आर एंटर, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस। आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 1.00। तो हम लेते हैं रेडियस 1.00, एंटर। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद इस पार्ट को और इस पार्ट को हम क्लिक करते हैं, तो बॉडी अपने आप प्लीटेड हो जाएगा। प्लीटेड करना बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो इसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं माउस की मदद से। तो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया। हम आ जाते हैं डायग्राम पर। डायग्राम में दिया है कि आपका ये दो सर्कल है जिसका डायमीटर दिया है 1.00 और 0.6। हम फिर इसे ड्रॉ करते हैं, तो हम आ जाते हैं सर्कल कमांड में। फिर उसके बाद सेंटर रेडियस लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं और ये हमारा 1.00 था, इंटर। फिर अगेन हम फिर सेंटर डायमेंशन में आ जाते हैं, फिर उसे क्लिक करते हैं, तो इसमें था आपका 0.60, इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा दो सर्कल बन गया, जिसका आपका डायमीटर था 1.00 और फिर दूसरे का था 0.60। अब हम इसे क्या होता है, इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को अगेन क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ अगेन क्लिक करते हैं, अगेन को क्लिक करते हैं, तो वो प्लस बता देता, फिर आपको वहां कर देना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम इसे क्या होता है दूसरे कलर में हम देखना चाहेंगे, तो इसे कंट्रोल ए कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे और इसे हम दूसरे कलर में देख सकते हैं। चाहे जैसे आपको रेड कलर देखना हो, येलो कलर देखना हो, ग्रीन कलर देखना हो, तो हम इसे आज हम ग्रीन कलर से देखते हैं, ग्रीन कलर। और इसका हम लोग डायमेंशन हम लोग करते हैं रेड कलर से, ब्लू कलर से करते हैं। अब इसका डायमेंशन के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं डायमेंशन, और फिर इसको हम और इसे हम यहाँ इस कॉर्नर को क्लिक करेंगे, फिर अगेन इस कॉर्नर को, तो ये आपको 10 बता रहा है। फिर हम इस कॉर्नर को क्लिक करेंगे, फिर अगेन इस कॉर्नर को क्लिक करेंगे, तो ये हमारा 6 डायमेंशन बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अगेन हम इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को क्लिक करेंगे, तो ये हमारा डायमेंशन बता रहा है 5.2, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 5.2, ये 5.2 जीरो नहीं दिखाता है। फिर हम अगेन यहाँ डायमेंशन में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, तो वो फिर हमें अगेन वो डायमेंशन बताता है। आप चाहे तो ये पेन की मदद से ये ऑब्जेक्ट को आप इधर सेंटर में ला सकते हैं। फिर उसके बाद हम फिर जाते हैं डायमेंशन के लिए, तो हम अदर डायमेंशन जैसे हमें रेडियस लेना है, तो ये हम रेडियस यहाँ से ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमें डायमीटर लेना है, तो डायमीटर में जाकर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, तो ये डायमीटर बता दिया। फिर अगेन हम क्लिक करते हैं, तो डायमेंशन ये हमें बता देता है। तो ये हम डायमेंशन करना ऑब्जेक्ट का बहुत इजी है। आप चाहे तो विदाउट डायमेंशन का भी आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को, बट लेकिन डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपका डायग्राम बहुत अच्छा बनता है। तो दोस्तों, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डे 4 में क्या हमारा प्रॉब्लम रहेगा और क्या कौन कौन से कमांड का यूज होगा, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।